Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, वेलकम टू कॉमन इंडियन वॉइस। यूपी के इलेक्शंस बहुत सारा धमाल हो रहा है एंड उठक पटक हो रहा है। ये यहाँ से छोड़ रहे हैं, वो वहां से छोड़ रहे हैं, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है। एंड हमारा जो कबाल है, इकोसिस्टम है, कितने खुश है, इतने खुश है कि भाई बीजेपी से सब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, मतलब योगी के अगेंस्ट में जा रहे हैं। एंड अभी नया एक कुछ नहीं है उनके पास, तो नया शुरू कर दिया। यू नो व्हाट, दिस इज अ माइनस पॉइंट योगी का। और इसके वजह से क्या होने वाला है, ये आने वाले हैं, मतलब अगर जीत भी गए तो योगी सीएम नहीं होंगे। मतलब कुछ तो करना पड़ेगा। खाली दिमाग शैतान का घर, इसी को कहते हैं। दुनिया भर की कॉन्स्पिरेसी थियरी, और जहां पे एक्चुअली कॉन्स्पिरेसी किया, मतलब उनको कॉन्स्पिरेसी करना भी नहीं आता, मुंह के बल गिरते हैं, फिर बोलते हैं हम लोग ट्रोल है और हम उनकी मजाक उड़ाते हैं, हम उनको पता नहीं, हम तो वैसे भी संगी है। चलिए, जो है सो है। आज आपको और दो लोगों से मिलाती हूँ जो डाई हार्ड फैंस है मोदी जी के। एक है हाशी जौहरी फ्रॉम लखनऊ एंड गौरव छिब्बल सर, इनको तो आप लोग पहले भी देख चुके हैं, एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन फ्रॉम नोएडा, राइट? यस मैम। चलिए, देखिए, याद रखा मैंने। नमस्कार, वेलकम बोथ ऑफ यू। जी नमस्कार। ओके, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू गौरव जी। क्या क्या लगता है, अब क्या लगता है, बीजेपी आ रहा है? मतलब इज बीजेपी गोइंग टू विन? ये सवाल के बीजेपी आ रहा है अपने आप में मजाक लगता है, क्योंकि बीजेपी आ नहीं रहा। बीजेपी हैंड्स डाउन विक्ट्री से आ रही है। यूपी में जो पिछले 5 साल में योगी जी ने काम किए हैं, कायाकल्प जिसे बोलते हैं, कायाकल्प ग्राउंड पे दिखा है। एक ऐसा स्टेट जिसको एवरीबडी इन इंडिया हैड डिक्लेयर्ड बीमारू, जिसमें जहां के लोगों को खुद ये बताने में शर्म आती थी कि हम यूपी वाले हैं, आज वो गर्व से कहते हैं कि हम यूपी वाले हैं। आज हम दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, बिटवीन गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद। नोएडा हर पैरामीटर पे इन सब सिटी से बेटर है, इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, सेफ्टी। the whole culture of the city has changed, transformed, thanks to this man Yogi. Because एक जिंक सिटी बोला जाता था नोएडा को, कि नोएडा में कोई सीएम आएगा तो उसकी नौकरी चली जाएगी, उसकी गुद्दी चली जाएगी। exactly. वो आए नहीं, बार बार आए, लगातार आए। और नोएडा में जो बीजेपी के कैंडिडेट भी हैं, पंकज सिंह जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है नोएडा में। ही हैज डिलीवर्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड ऑन ग्राउंड। उसका नतीजा ये है कि बीजेपी इज ऑन अ वेरी साउंड विकेट, एटलीस्ट इन नोएडा। जहां तक सारे यूपी की बात है, मैं पिछले दिनों काफी बनारस और लखनऊ के मेरे चक्कर लगे। बनारस तो खैर कहना, हर हर महादेव, तो वहां तो मुझे कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो योगी और मोदी जी का भक्त ना हो। जिस तरह से उन्होंने शहर का कायाकल्प किया है, वो अपने आप में एक कहानी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है यूपी के लिए, वो है भय और भ्रष्टाचार पे जो प्रहार हुआ है। जो आज लोग भाग रहे हैं, यूपी बीजेपी छोड़ के जा रहे हैं, उनको सबको पता है कि उन्होंने अगर परफॉर्म नहीं किया तो उनको टिकट नहीं मिलने वाला। इंडिया में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है जब विनिंग पार्टी के कैंडिडेट्स पार्टी छोड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पार्टी उनको टिकट नहीं रिपीट करने वाली, बिकॉज उन्होंने परफॉर्म नहीं किया है। सोचने वाली बात यह है कि जो लोग मोदी और योगी के अंडर परफॉर्म नहीं कर पाए, उनकी छत्र छाया में परफॉर्म नहीं कर पाए, सारे इकोसिस्टम के सपोर्ट के बावजूद परफॉर्म नहीं कर पाए, क्या वो परफॉर्म करना चाहते थे? क्या उनकी इंटेंट थी? या वो जेनेटिकली करप्ट लोग हैं जो वापस अपने ही डीएनए में चले गए हैं, जो कि समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस जो भी है। तो ऐसे लोगों का जाना एक बहुत अच्छी साइन है बीजेपी के लिए, कि जो भी कूड़ा कचरा जो बीजेपी में था, ऐसे लोग जाएं। इनका छटना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोग कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली बीजेपी का कल्चर ऐसा नहीं है कि जहां पे लोगों को सैक किया जाए। किसी ने मोदी को गाली दे दी, योगी को गाली दे दी, तो उठा के पार्टी से बाहर कर दिया। आपको हक है, किसी को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन देश को अगर गाली देंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा।
शत्रुघ्न सिन्हा, जसवंत सिंह, ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो जब तक पार्टी में रहे गाली देते रहे, लेकिन अपने आप चले गए। ऐसे बहुत सारे लोग बीजेपी से जाएंगे इस बार यूपी में। लेकिन जहां तक सरकार की बात है, योगी जी आ रहे हैं, प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं। और जो आजकल एक बहुत सिंपल गाना चल रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, घर घर यूपी में भगवा फहराएंगे। बिल्कुल, इससे सिंपल बात नहीं हो सकती। सुन के भी अच्छा लग रहा है। 500 साल के इंतजार के बाद अगर किसी पार्टी ने गट्स दिखाए हैं कि बिना किसी राइट के, बिना किसी गाली गलौज के, बिना किसी लड़ाई के राम मंदिर का निर्माण शुरू करवा दिया, एक दंगा नहीं हुआ पूरे यूपी में 5 साल। तो जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, घर घर यूपी में भगवा फहराएंगे। और एक कॉमन ट्रेल है, कोई जात पात, कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच, काम तो हुआ ही हुआ है। बट दिस इज द बेंचमार्क, दिस इज द मूड ऑफ यूपी राइट नाउ। थैंक यू। Welcome. Thank you. Hashi, I am going to ask you, first of all, I am just going to say कि मतलब इतने यंग लोग जब आते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है। सच में है ना गौरव जी, बहुत अच्छा लगता है। देखने को भी अच्छा लगता है। वेरी गुड, गुड टू सी यू हाजी। या इट्स सो गुड टू सी यू। हाशी, आप लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ के बारे में कुछ बताइए ना कि क्या चेंजेस आपने देखा योगी जी के अंडर। मैम, सबसे पहले तो लखनऊ में मैंने ये चेंजेस देखा कि यहाँ पर जनरली मैंने जब अखिलेश सर की सरकार थी तो इतना मतलब वुमेन्स के लिए की सेफ्टी नहीं थी। सबसे पहले तो मैं इसी को ही बोलना चाहूंगी, मेरा फर्स्ट पॉइंट ये हुआ कि जब से योगी सर आए लड़कियों के लिए सेफ्टी बहुत ही हुई है, अच्छी हुई है। रूल्स एंड रेगुलेशन आए हैं, मतलब कोई किसी कोई गलत काम करेगा तो उसको ये लगेगा हाँ मैंने गलत काम किया तो मुझे दंड मिलेगा इसका। तो रूल्स एंड रेगुलेशन मुझे देखने को मिले लखनऊ में। और जहां तक बात, क्योंकि मैं अगर मैं सिर्फ लखनऊ की बात करूं तो लखनऊ में चेंजेस होते रहे, क्योंकि यूपी की कैपिटल है लखनऊ, तो यहाँ चेंजेस होते रहे कि जो भी सरकार आई है उसने थोड़ा बहुत चेंजेस किया है। पर जब से योगी सर आए हैं तब से मैंने देखा है कि उनने यूपी में हर एक जगह को कुछ ना कुछ चेंजेस दिए हैं। अब जैसे कि मैं अगर कानपुर की बात करूं, वहां भी मेट्रो का उद्घाटन हुआ था। और अगर मैं बनारस की बात करूं तो वो तो बहुत ही चेंज किया है उन्होंने। तो उनने मतलब वो सिर्फ लखनऊ को लेके नहीं, उनने हर एक जगह को चेंजेस किए हैं। तो मुझे ये देख के अच्छा लगता है कि हर जगह चेंजेस हो रहे हैं। मैं अगर बताऊं लखनऊ में तो मुझे यही पॉइंट लगते हैं, क्योंकि अगर मैं अपना हॉबी बताऊं तो मेरी हॉबी ज्यादातर डिफेंस में है। My hobby is to more learn about defense, not on a political junkie. I'm not a political junkie, but yes, you can say that I am a fan of Modi sir because he always stood for the nation. एंड मुझे अच्छा देख के लगता है कि वो हमेशा नेशन को पहले लेते हैं। और एज अ यंगस्टर मुझे ये लगता है कि जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको नेशन को हमेशा फर्स्ट रखना चाहिए, बाद में बाकी सब चीजें। बिल्कुल। अच्छा हाशी, मैं एक फॉलो अप क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ कि यूपी में हमने हर समय देखा है एक प्रॉब्लम जो बहुत बड़ी हम लोगों को, मैं खुद यूपी से हूँ, पली बड़ी हूँ कानपुर की, तो हम लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था रास्ते में निकलना, छेड़छाड़, बदतमीजी। तो वो कहाँ तक कंट्रोल में आया है? आप तो यंग लड़की। मैम बहुत कंट्रोल में, यस मैम बहुत कंट्रोल में आया है। मैं कहूँगी अब बहुत आया कंट्रोल में। जब अखिलेश की मतलब जब योगी जी नहीं आए थे तब की अगर बात करूँ तो बहुत डिफरेंस आया। मतलब आप सेफली निकल सकते हो घर से, आप चाहे कितना भी टाइम हो, आप इवनिंग निकल रहे हो, मॉर्निंग में, आफ्टरनून, आपको सेफ्टी रहेगी। मतलब ये नहीं कि आप अनसेफ हो, मैं कहूँगी सेफ्टी है। तो मतलब हमारे लड़कियों के लिए और तो लेडीज के लिए सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि सेफ्टी। क्योंकि मुझे याद है मैं कॉलेज लाइफ में इतना इरिटेट हो जाती थी, इतना कभी सिचुएशंस एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो राउडी बहुत सेफ है। इवन अब तो मैम मैं एक चीज के लिए भी कहूंगी कि जो यूपी में जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें बहुत ही ये चीज देखने को कि वहाँ पर बहुत रूल्स हुए हैं, रूल्स रेगुलेशन। मैं तो इसमें सबसे बड़ा थैंक्स टू नरेंद्र मोदी सर को कहूंगी कि वो जब से एज अ पीएम आए हैं इंडिया में, तब से मैंने देखा है कि मतलब मैंने कोई भी ऐसे कॉलेज में, जनरली कॉलेजेस में उन रैगिंग होती जो इंजीनियर्स कॉलेजेस होते हैं
या जो मतलब डॉक्टरी के पढ़ाई एमबीबीएस करते, वहां रैगिंग मैंने बहुत सुनी थी। पर जब से अगर पीएम हमारे नरेंद्र मोदी सर आए, तब से मैंने देखा है कि मतलब रैगिंग वो वर्ड ही हट गया है। अब रैगिंग नाइस, होती ही नहीं है। अब मतलब अच्छा लगता है। सेफ्टी है कि मतलब अब बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, ना कि वहां पर ये रैगिंग का माहौल हो रहा है। अच्छा लगता है। मतलब अब मैं ये कहूंगी कि यंगस्टर्स को अब अपने ऊपर बिलीव है कि नहीं, मुझे कुछ करना है लाइफ में, ये सब नहीं करना है। तो ये चीज देख के अच्छी लगती है। गौरव जी, फॉर अस ये सुन के भी कितना अच्छा लगता है ना? एक इमेजिन हम मतलब लोग जो आगरा में जब लोग, कॉलेज में थे, तो हम लोग एक्चुअली में कॉलेज में जाके पहला चीज ये होती थी कि आपको किसी ग्रुप के साथ अलाइन होना है, किसी बड़े गुंडे के साथ खड़े रहना है ताकि आप वहां पे सेफ रहें, यू नो। एंड ईव टीजिंग वाज योर राइट टू पैसेज, कि किसी लड़की को जब तक आप छेड़ेंगे नहीं, आप मर्द नहीं कहला सकते। मेरे भाई को तो अगर पीपीएन ये में डाला गया कल्चर था। चेंज हो गया है। आपको जी बता रही हूँ, मेरे भाई को पीपीएन में डाला गया था, मगर मुझे एसएनसेन बालिका विद्यालय में डाला। सीधे नहीं, गर्ल्स में जाओ, कोई जरूरत नहीं है। करेक्ट। ये यूपी है, जबकि मैं मतलब कलकत्ता से 10th करके आई थी। 11th 12th एंड ग्रेजुएशन के लिए मुझे सीधे सीधे बालिका विद्यालय में डाला गया। बोले नहीं, आपने जाना ही नहीं है, जाना ही नहीं है। ये तो मैंने खुद देखा हुआ है। मैं बता रहा हूँ ना, ऑन ग्राउंड देयर इज ट्रांसफॉर्मेशन इन यूपी इन टर्म्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। मतलब आई बिलोंग टू आगरा, आई लिव इन नोएडा, I have business interests in Kanpur, Lucknow and Banaras. I recently traveled. At least इन 5 शहरों में व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन आया है, you know, which is a transformation. मतलब नोएडा में तो ये हाल है, अभी मैं अगर एक ट्वीट कर दूंगा डीएम ऑफिस में और सीईओ नोएडा को, तो 2 घंटे के अंदर मेरे पास मैसेज आ जाएगा एक्शन टेकन का। ये रिस्पॉन्स का लेवल है। तो हाशी तो मतलब कैपिटल में अगर है। आपने कहीं पे कूड़े की फोटो खींच के भेज दी, या कहीं पे कोई भी इशू पुलिस को रिपोर्ट कर दिया, 15 मिनट के अंदर पुलिस रिवर्ट करती है कि हम वहां पे जाम खुलवा रहे हैं, या पिकेट यहाँ पहुंच रही है। और 100 112 का तो आज की डेट में रिकॉर्ड ही बहुत जबरदस्त है। मतलब आपको पुलिस उसके बाद आपने अगर फोन करके, हमारे यहाँ तो कुछ ना कुछ इशू चलते रहते हैं, तो आप फोन करिए और उसके बाद बोल दीजिए उनको कि सर मैंने आपको कंप्लेंट कर दी, मेरा काम हो गया, मुझे फोन मत कीजिएगा। आपको फोन नहीं करेंगे दोबारा पुलिस वाले कि आप नीचे आइए, आप आके बताइए। आपने काम कर दिया, दे विल डू योर जॉब एंड सेंड यू अ मैसेज कि आपके कंप्लेंट पे एक्शन हो गया। तो एक सवाल आपको इसके साथ ही जुड़ के, यही तो सेम पुलिस थे ना पहले की सरकार के अंडर में, यही पुलिस थे। एग्जैक्टली माय पॉइंट। और इस पे मैं आपको बहुत प्यारी चीज बताऊंगा। एक पुलिस वाले से मेरी बातचीत हुई, मैंने कहा सर ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों? कहते पहले ऊपर देना पड़ता था तो हमें नीचे लेना पड़ता था, अब ऊपर देना नहीं है तो हमें लेना नहीं है। हमको तो जो मिलता है उसमें हमारा गुजारा होता है, हम भी बच्चे वाले हैं, घर परिवार वाले हैं, हमें पैसे मांगने में, रिश्वत मांगने में लोगों से चौराहे पे खड़े होकर ट्रकों से शर्म आती है। लेकिन क्योंकि ऊपर देना है, ट्रांसफर के लिए पैसा देना है, सबको देना है ऊपर तक, तो इसलिए हमें लेना पड़ता है। एंड नाउ यू स्पीक टू द पुलिस वाला, दे आर सो रिस्पेक्टफुल, द ट्रेनिंग हैज चेंज। मतलब आई रिमेम्बर 2017 में जब योगी जी आए थे, हमने ये कैंपेन की थी कि बनाना है भयमुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त समाज, इसकी एक ट्रेनिंग हो जाए। और आज वो चीज हो गई है ग्राउंड पे 5 साल के अंदर। मतलब मथुरा में इतने जबरदस्त टूरिस्ट क्राउड रहता है, मैं बनारस होके आया हूं, लाखों आदमी सड़कों पे, कोई जेब कतरी नहीं, एक इंस्टेड ऑफ स्टैम्पीड नहीं, कोई गाली गलौच नहीं, कोई बदतमीजी नहीं, कोई चेन स्नैचिंग नहीं, किसी भी तरह का कोई भय का माहौल नहीं। और जो मैम कह रही थी, रात को 11 बजे बनारस में लड़कियां स्कूटी पे घूम रही हैं आराम से, रात को 11 बजे यूपी में, वाह, यूपी में, बनारस में। और क्या मजाल है, और अंधेरी सड़क है, हमें हाथ दिखा दिखा के टेम्पो नहीं मिल रहा वापस आने के लिए, और लड़कियां आराम से एक्टिवा में घूम रही हैं, चाट पकौड़ी खा रही हैं, घूम फिर रही हैं, और 3-3 लड़कियों के ग्रुप है, मतलब 3-3 स्कूटीज के ग्रुप है। तो ये कल्चर और ये कंफर्ट और ये सेफ्टी अगर एक सरकार ने, एक लीडरशिप ने दी है, और पॉलिटिकल लीडर सोचते हैं कि हम जात का कार्ड दिखा के कि अगला, पिछड़ा, बहुजन, समाजन और धर्म और जाति का दिखाकर हम वोट मांग लेंगे। मिस्टर मौर्य ने जो कल परसों में जो भी किया है नाटक, बेटी उनकी एमपी है बीजेपी से,
बेटे और दामाद के लिए टिकट नहीं मिल गया तो पिछड़ों से अत्याचार हो गया। 5 साल तक मलाई खाने के बाद, 5 साल तक आपने काम नहीं किया, तब आपको याद नहीं हुआ कि सरकार पिछड़ों के खिलाफ है। बिल्कुल। तो ये जनता देख रही है, लोग जानते हैं। यू आस्क एनीबडी, हैज योगी ट्रांसफॉर्म्ड यूपी? यस। हैज मोदी ट्रांसफॉर्म्ड यूपी? यस। हैज योर एमएलए परफॉर्म्ड और नॉट? इफ ही हैज नॉट, ही विल बी चेंज्ड। हाँ, तो अगर आपके एमएलए ने परफॉर्म नहीं किया तो उसका टिकट कट रहा है, वो उसको दर्द है, वो पार्टी छोड़ के जाएगा। और उस द ब्यूटी इज, आज मैंने कहीं पे ट्वीट भी की है बात, कि अगर मान लीजिए एक जगह का एमएलए है और वो बीजेपी से पार्टी छोड़ के जा रहा है, उसको समाजवादी पार्टी उसी जगह से टिकट दे रही है और वो इसी डर से भाग रहा था कि मैं जीतूंगा नहीं तो जो उसको पता है कि लोग उसे वोट नहीं करने वाले, उसे समाजवादी पार्टी में कैसे वोट कर देंगे? यादव उसे वोट कर देंगे, मुसलमान उसे वोट कर देंगे। पागल है ये लोग क्या? ये लोग लोगों को बेवकूफ समझते हैं। हाँ बोलो आशी बेटा। मैं नहीं कह रही थी कि द मेन थिंकिंग इज दिस कि other parties are wants to vote on the basis of casteism, Buddhism, but only मैंने ये देखा है कि योगी सर अपना काम दिखा रहे हैं कि मैंने क्या किया है, मैंने 4 years में क्या किया है, उसके बेसिस पे वोट मांग रहे हैं। बट अदर पार्टीज क्या है कि अदर पार्टीज वोट मांग रही है ऑन द बेसिस ऑफ कास्टिज्म, रिलीजन। अगर आपको कोई चीज अच्छी करनी है तो आप उसके बारे में बताइए, आप क्या नया लाएंगे, अगर आप आएंगे तो आप क्या नया लाएंगे वो बताइए। पर आप तो कास्टिज्म और रिलीजन के बेसिस पे वोट मांग रहे हैं। और मैंने ये देखा है कि मतलब ये मैंने बीजेपी में भी देखा है कि धर्म पे हमेशा वोट नहीं मांगना चाहिए। मैं एज ए यूथ मानती हूँ कि धर्म पे वोट नहीं, आपने क्या किया है। अब जैसे कि मैं अगर बात करूँ नरेंद्र मोदी सर की, तो अभी तक वो 2019 में फिर से इलेक्ट होके आया था एज अ पीएम। तो मुझे वो क्यों आया? क्योंकि लोगों को उनका देश के प्रति जो काम है वो मुझे, मैं मैम सही बताऊं, मैं 2019 फर्स्ट टाइम वोटर थी और मैंने सिर्फ सर को इसीलिए वोट दिया क्योंकि उनने हमेशा सेना को फर्स्ट प्रायोरिटी दी। और मुझे देखिए, मैं सही बताऊं मैम, मुझे लगता है जो अपनी मदरलैंड से और जो सेना के लिए रिस्पेक्ट रखता है वो मेरे लिए एक अच्छा इंसान है। और हाँ, अपने धर्म को आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो उसके प्रति आप में भावना होनी चाहिए। तो मैं ये कहती हूँ, जैसे कि अभी एक पॉइंट आया था, मैंने देखा था कि जो पराग अग्रवाल ट्विटर के सीईओ बने थे, तो उससे बहुत लोगों ने पॉइंट आउट किया था कि भैया पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा अमेरिका। तो ये मेरे हिसाब से वहां पर मुझे ये लगा कि ये उनकी चॉइस है कि वो कहाँ रह के काम करना चाहते हैं। पर हाँ, मैं ये कहती हूँ कि मैं मेरे बहुत से पुलिस है, मेरे फैमिली में बहुत से मेंबर्स हैं जो अमेरिका में है, चार्ल्सटन में है। बट ये इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने इंडिया को भूल गए। आप बाहर रह के भी अगर आपके प्रति अपने देश के प्रति और अपनी मदरलैंड के प्रति प्यार है तो मैं समझती हूँ इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आप इंडिया वर्ल्ड कोई भी पार्ट में रहे, पर आपको जहाँ से आपकी बिलोंगिंग है वहां के लिए आपके लिए रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ रह रहे हो, ये मैटर करता है कि आपको अपने जहाँ से आप आ रहे हो वहां के लिए कितनी रिस्पेक्ट है। उसके लिए प्यार और रिस्पेक्ट हमेशा होनी चाहिए। और मैं देखती हूँ आजकल, आशी मैं एक चीज बोलूं, मेरा बेटा 9 साल से जॉब, उसने जब से जॉब किया उसने चाइना में जॉब किया और वो चाइना से काफी अटैच्ड है, इतने साल में है। मगर उसका मतलब ये नहीं है, अभी जब से कोरोना है तब से उसको यहाँ पे ही रहना पड़ रहा है। मगर वो वहां से हम लोगों को देश के न्यूज बताता था और हम बोलते थे हाँ ये तो मैंने नहीं देखा। तो बोले इंडिया में रह के तुमको नहीं पता क्या हो रहा है इंडिया में? तो आपने जो ये बात बोली है ना, ये तो मैंने फर्स्ट हैंड देखा है, मेरे बेटे को सब कुछ मालूम था। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आपके यूपी में एक नारा बहुत चल रहा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, आप उनके साथ क्यों नहीं है? मैं उनका वो एक ही पॉइंट को, मैं वो होता नहीं कि हम एक ही पॉइंट को लेके भाग रहे हैं, बस लड़कियों को कमजोर समझ लिया तो उन्हीं को पॉइंट लेके चलते हैं, इसी पे वोट मांग लेंगे। ये गलत है। आज की डेट में लड़की लड़के दोनों इक्वल है। आजकल लड़की भी इंजीनियर बन रहे हैं, लड़के तो इंजीनियर बनते ही थे, लड़कियां भी ऊंचाइयां छू रही है। और अगर मैं इस पे अगर एक बेस्ट वुमेन एम्पावरमेंट के लोग जो बात करते हैं, मैं इस पे बेस्ट एग्जाम्पल दूंगी एनडीए। मैम, नेशनल डिफेंस अकेडमी ऐसा एग्जाम जिसको सिर्फ और सिर्फ लड़के ही देते थे, बट थैंक्स टू नरेंद्र मोदी सर एंड थैंक्स टू राजनाथ सर एंड थैंक्स टू अमित शाह सर,
कि उनमें ये जो थी, इस चीज को लाने के लिए इसमें गर्ल्स भी अब एग्जाम दे रही हैं। और इस बार पहली बार पिछले साल 2021 में शायद सितंबर में पेपर हुआ था, उसमें 100 कैंडिडेट गर्ल्स थी जिनने वो एग्जाम क्लियर किया था। इट्स अ रियली बिग अचीवमेंट फॉर ऑल द गर्ल्स। तो एक ही पे अब आज की डेट में अगर लोग गर्ल्स के लिए मतलब वोट मांग रहे हैं, तो ये मैं कहूंगी ये बेवकूफपंती है। गौरव एक मैं तो कह रहा हूँ बहुत अच्छी गौरव चीज है इससे ये। बड़ा चलो, थप्पड़ ईशा कुछ नहीं, जी, शी जस्ट ऑफ हैंड रिजेक्टेड आ रहा, सीधे सीधे रिजेक्ट कर रही है। तो ब्यूटी है, मुझे ये हमारे चीज़ से फ्यूचर जनरेशन बहुत अच्छी चीज कह रही है, कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये कॉन्फिडेंस भी किसने दिया? योगी जी ने। या मोदी जी ने इतने साल तक बोला कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहां से कॉन्फिडेंस आया लोगों में कि लड़कियां लड़ सकती है, ये यूपी सेफ है, आज लड़कियां खड़ी हो सकती हैं। मैं तो एक चीज बोल रही हूँ गौरव, सॉरी। प्रियंका गांधी सेफ घूम रही है यूपी में हाँ, सिर्फ और इसलिए एक बात बोलूं मैं क्योंकि बीच में, योगी जी है, वरना इसका इनके भाई साहब तो अखिलेश के साथ यूपी कौन सेव कर चुके थे, वो तो लड़कों की सरकार थी। एक मैं बीच में बोल रही हूँ कि आज के जमाने में अगर खड़े होके आप बोल रहे हो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, दैट्स आउटरेजियस। क्योंकि आज आप देखेंगे मेरी जनरेशन, मैं रिटायरमेंट, मैंने तो वीआरएस लिया है, बट मेरे जो मेरे स्कूल में मैक्सिमम टीचर्स तो गर्ल्स थे, उनके सारे बच्चे पढ़ लिख के नौकरी कर रहे हैं, लड़कियां भी नौकरी कर रही। तो आज के जमाने में आके अगर आप बोल रहे हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, दैट इज कहीं तो भी वो डिस्कनेक्ट लगता है। दूसरी चीज ये है कि जब आप लड़की हूँ, मैं हाशी से भी लूंगी, आपसे भी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, एक मेंटली रिटार्डेड बच्ची का बुरी तरह से रेप हुआ राजस्थान में, छोटी सी बच्ची बात का। नहीं कर पाए ना। हाँ, लड़की सिर्फ यूपी में लड़ वो सकती है लड़की ना? नहीं थी, यूपी में लड़ सकती है हिपोक्रेसी भी कितना। लड़की यूपी में लड़ सकती है, एमपी में लड़ सकती है, लड़की महाराष्ट्र में नहीं लड़ सकती है, लड़की पंजाब में नहीं लड़ सकती है, लड़की छत्तीसगढ़ में भी नहीं लड़ेगी। लड़की सिर्फ यूपी में लड़ेगी। हाँ, लड़की यूपी में योगी जी है। तो लड़कियों को लड़ने की शक्ति जो दी है वो योगी और मोदी ने दी है, इसके लिए प्रियंका जी को उनका धन्यवाद देना चाहिए। और ये जो मेरिटोक्रेसी वाली बात होती है ना, कि आप जिस घर से आ रहे हैं, मतलब एक 50 साल की प्रियंका गांधी को अब आगे बोलना पड़ रहा है कि मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। मायावती इतने साल से क्या कर रही थी यहाँ पे? बट भुट्टे भून रही थी। शी हैज बीन द सीएम ऑफ द कंट्री, योर मदर हैज बीन एन एमपी फ्रॉम दिस कंट्री, Your your grandmother mother was, and grandmother was an MP from this country, this state. she was the PM. अगर 50 साल बाद आपको ये बोलना पड़ रहा है कि लड़की लड़ सकती है, तो आपके ऊपर लानत है। लानत है, एक्चुअली लानत है। सो हाशी, हम फिर से आएंगे, मुझे ना, मैं यूपी वगैरह पे एक पूरा सीरीज कर रही हूँ, तो मैं फिर से लाऊंगी। एंड इट्स सच अ प्लेजर टू हियर द यंग पीपल, सीरियसली बहुत अच्छा लगता है, मतलब स्माइल नहीं जाती है। I like your passion about armed forces, Ashi. Yeah, she's so passionate. Are you trying for defense forces? Sir, trying, yes, I'm trying also. Just because sir, मेरा डिफेंस में इसलिए बहुत इंटरेस्ट आया है क्योंकि मैंने आई एम फ्रॉम क्लास 3rd, आई एम अ बिगेस्ट फैन ऑफ आर्मी, एंड मेरा सोल्जर्स के लिए प्यार मेरी फैमिली से भी ऊपर है, ये आप कह सकते हैं। Very good. मेरे लिए सेना बहुत मालूम है। Captain Hashi, I'd love to see you in uniform someday. Yeah, even me. Okay, sir, definitely. So हाशी, आप ऑफ हैंड आपने ये कर दिया, आपने बता दिया है कि ये लोग कितनी हिपोक्रेट्स है। मोदी, गौरव जी ने जैसे बताया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऑलरेडी मोदी जी वो कर रहे थे। एंड दूसरी चीज जो एक और आपने जैसे बोला है कि डिफेंस फोर्स में भी उन्होंने लड़कियों को एंट्री करा दिया है, एंड सिक्योरिटी भी जहां तक है आप लोग बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा है। एक और चीज मैंने यूपी के बारे में सुना है, वो है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। उसका एक मैंने प्रोग्राम कर चुकी हूँ। गौरव जी, आई थिंक दैट हैज आल्सो गिवन अ लॉट ऑफ इम्पीटस। यूपी में एम्प्लॉयमेंट बहुत जनरेट हो रहा है, बहुत बहुत ही जबरदस्त तरीके से। मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते, मेरे क्लाइंट हैं, मथुरा हैज बीन डिक्लेयर्ड डिस्ट्रिक्ट फॉर फॉसेट्स। मथुरा में फॉसेट्स बनते हैं बहुत ज्यादा, जिसको टोटी बोलते हैं, जहाँ जो अखिलेश जी का फेवरेट चीज है। तो
our clients business has grown मतलब 40x की growth है per year for last 4 years thanks to ODOP, and that is true for clients from Hathras, Kanpur in a big way, Noida, April, मतलब the way exports from Noida have happened especially during COVID, जो PPE kits बनी है नोएडा में, मतलब इतनी फैक्ट्रीज में PPE kits, ग्लव्स, ये चीजें बन रही हैं, कुछ कहने का हद नहीं है। मास्क, मतलब कैन यू बिलीव 10 लाख मास्क रोज नोएडा में बन रहे हैं, कम से कम 1 लाख PPE किट्स रोज नोएडा में बन रही हैं और वर्ल्ड ओवर एक्सपोर्ट हो रही है, कंटेनर के कंटेनर जा रहे हैं। तो ODOP हैज ट्रांसफॉर्म्ड द जॉब सिनेरियो। और सबसे बड़ी चीज तो नोएडा में जो जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट अनाउंस हुआ है, can you believe it is going to be in by 2030 is going to be the biggest airport in Asia. It is already planned to connect to all the 3 expressways and highways, 2 metros, 1 express metro to Delhi airport taxis, and huge connectivity, inter-regional connectivity. तो मतलब जिस लेवल पे योगी और मोदी सोच रहे हैं और काम कर रहे हैं, इस लेवल पे तो आज तक किसी यूपी के नेता ने बहुजन समाज और मुलायम, मतलब मुस्लिम और यादव और इसके अलावा सोच ही नहीं पाए ये लोग। फॉर द फर्स्ट टाइम यूपी में बात हो रही है फॉर एवरीबडी, सबका साथ सबका विकास, यू हैव टू सी ऑन ग्राउंड डिलीवर्ड। तो जब किसानों को पैसा जा रहा है तो अगाड़े पिछाड़े किसान देख के नहीं जा रहा है, लोगों के अकाउंट में पेंशन गिर रही है, करोड़ों रुपया एक बटन में जा रहा है आज की डेट में। कोई नेता, दर्द किस बात का है, पैसा खाने को नहीं मिल रहा। मतलब आई कैन नेम अ ब्यूरोक्रेट आई नो पर्सनली जिनको योगी, जो 1 नंबर का खाऊ आदमी माना जाता है इन मायावती एंड अखिलेश यादव गवर्नमेंट, दैट टॉप एंड ब्यूरोक्रेट, मतलब ही सिट्स विद योगी जी टुडे। और उसको योगी जी कह के लाए हैं कि काम करना है, बहुत पैसा कमा चुके हो आप, नहीं तो आपके सारे खाते खुल जाएंगे। उस आदमी ने 4 साल में 1 रुपया नहीं मांगा कहीं से और सारा काम कर रहा है। तो नेता के होने का ये फर्क पड़ता है। जब आपको सफाई में और मैनपुरी में पैसा भेजना हो, कोई भी आता है यादव आपसे 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए का खर्चा मांग ले, तो सब नेता खाते थे, सब और ब्यूरोक्रेट्स खाते थे। नोएडा में किसी की हिम्मत नहीं थी कि सुपरटेक जैसे बिल्डर पे हाथ डाल जाए। 2 टावर गिर रहे हैं उनके 40-40 फ्लोर के, ब्लास्ट किए जा रहे हैं, ब्लास्ट। आज की डेट में कोई बिल्डर एक बार ऊंची आवाज करके बात कर दे, हाँ सॉल्व नहीं कर पाए, सबको घर की रजिस्ट्री नहीं हो पाई है, बट नाकों में नकेल डाल रखी है करप्ट लोगों के। और ये जो डर है, ये डर बहुत जरूरी है। मैं बता रहा हूँ, यूपी जैसे 24 करोड़ लोगों के शहर जैसे देश, यूपी इज द 6th लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन, यू अंडरस्टैंड, 24 करोड़ पॉपुलेशन ऑफ यूरोप। सॉरी, वर्ल्ड सबसे डेंस पॉपुलेटेड एरिया है भाई, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है ये। वी आर इक्विवेलेंट टू यूरोप। और इतने बड़े कंट्री को बिना आप रूल एंड रेगुलेशन के कैसे चला लोगे, करप्शन से कैसे चला लोगे? तो जितने लोगों के दर्द हैं, घूम फिर के एक ही दर्द है कि पैसा नहीं कमा पा रहे, और जितना पुराना पैसा है वो सारा चलता जा रहा है। अभी ये जिनके घर से 200 करोड़ रुपया मिला है, वो किसका था पैसा? किसका? 200 करोड़ रुपया कम होता है। अगर आपको एक एमएलए पे 1 करोड़ भी लगाना पड़े तो 200 करोड़ में 200 एमएलए आते हैं, और एक एमएलए के लिए आपको कम से कम आज की डेट में 4-5 करोड़ रुपए लड़ने के लिए चाहिए होते हैं। फैक्ट है ये, कोई चेंज नहीं कर सकता। अब आप सोचिए, जिनके पास से इतना कैश फ्लो चला गया वो क्या करेंगे भाई? उनको वो लोग चाहिए जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा पड़ा, वो आके हमारे यहाँ से चुनाव लड़ो। तो आज आई विल बी वेरी हैप्पी कि आज 14 तारीख है, अगले 1 हफ्ते तक हर रोज एक मिनिस्टर और एक एमएलए बीजेपी से रिजाइन करे। ये बहुत जरूरी है कि कूड़ा हटे यहाँ से और अच्छे यंग लोगों को टिकट्स मिले, परफॉर्मर्स को टिकट मिले। और मेरी तो बीजेपी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट होगी, शायद आशी जैसे लोगों को मिले। मजाक नहीं, सीरियसली मजाक नहीं, एनर्जी दे, लुक एट हर एनर्जी, लुक एट द, मतलब मैं एक आप दोनों से सॉरी बोल रही हूँ, कट करना पड़ेगा, फिर से हम प्रोग्राम करेंगे क्योंकि टाइम इज रनिंग आउट, मगर मैं कुछ बोल के खत्म करना चाहती हूँ कि एक लीडर ने इतना मोटिवेट किया है लोगों को कि जो लोग करप्ट थे, एक्सट्रीमली करप्ट थे, वो भी बिना करप्शन के ले रहे। और क्या चाहिए आपको? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, वहां के लोकल प्रोडक्ट्स को आगे ला रहे,
और क्या चाहिए आपको? क्लेनलीनेस हो रहा है, और क्या चाहिए आपको? लड़कियां सुरक्षित हो रही है, और क्या चाहिए आपको? कास्टिज्म खत्म हो रहा है, और क्या चाहिए? यस बेटा। हाँ मैम, मैं एक चीज ये मानती हूँ, जैसे कि आपने बताया कि ये वो राजस्थान में जो हुआ, मैम मैं ये सोचती हूँ, देखिए मैम, लोगों की आप मानसिकता नहीं चेंज कर सकती है, नहीं, मतलब उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये आप नहीं जान सकती है। और देश का जो प्राइम मिनिस्टर है और जो यूपी का सीएम है, वो आपकी मानसिकता चेंज नहीं कर सकता। वो आपसे ये कह सकता है कि हाँ क्लीननेस रखिए, वो आप ऐसा काम मत I have to stop you. हाशी, I have to stop you. टाइम बहुत कम है। श्रोताओं, मैं हाशी को फिर से लेके आऊंगी। थैंक यू वेरी मच हाशी, थैंक यू गौरव, थैंक यू। मतलब मैं इतना ही बोल के अच्छा लगा, लाइक कीजिए, आई एम श्योर अच्छा लगा, सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलेंगे, नमस्कार। नमस्कार। मैम